जनक, ये महाराज जनक इतने प्रभावशाली हैं कि इनको विदेह राज भी कहा जाता है। अच्छा, विदेह का मतलब बोले जो देह में स्थिर ना हो, जो शरीर में स्थिर ना हो वही विदेह है। ये शरीर में स्थिर नहीं है। एक बार विदेह राज बैठे थे, महाराज जनक बैठे थे और इनके राज्य में एक बार याज्ञवल्क्य मुनि का आगमन हुआ। याज्ञवल्क्य मुनि बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं और वितराग संत भी हैं। याज्ञवल्क्य जी की कथा विदेहराज जनक बहुत ध्यान से सुनते हैं और निष्ठा पूर्वक सुनते हैं। देखो, कथा सुनने का अपना अपना मन होता है। कोई कथा देखने आता है, कोई कथा सुनने आता है और कोई कथा भाव से उतारने आता है। तो इसलिए कथा का मतलब यह नहीं कि आप सुन लिए, कथा का मतलब यह है कि कथा को आपने जीवन में उतार लिया, वो कथा है। और कथा जब तक जीवन में उतरेगी नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। जब हमारे पूर्व जन्म के कुछ पाप होंगे ना, वही पाप अभी भी हमें ग्रसित कर रहे होंगे। अब हम तो कथा में बैठे हैं लेकिन मन कथा में नहीं है। बोले महाराज बकवास हो रही है, चलो चल करके चाट चौमीन समोसा का दुकान है, वहां कुछ आनंद कर लिया गया, कहीं झूला लगा है वहां कुछ घूम लिया गया। तो ये पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। पूर्व जन्म का जो अपराध है वही अपराध हमारे ऊपर ग्रसित कर रखा है और हमें हरि की कथा अच्छी नहीं लग रही है, प्रभु की कथा अच्छी नहीं लग रही है। महाराज जनक कथा सुनने के बड़ी आदी हैं, रसिक हैं, रसिक संत हैं, विदेह राग हैं। एक बार इनके भवन में याज्ञवल्क्य मुनि का आगमन हुआ। महाराज याज्ञवल्क्य आकर के प्रतिदिन कथा सुनाते हैं। जितने साधु महात्मा आते हैं, जितने गृहस्थी जन हैं, वो सब भी बैठ करके आनंद पूर्वक कथा सुनते हैं। लेकिन याज्ञवल्क्य जी करते क्या हैं? बोले जब तक महाराज जनक का आगमन पंडाल में नहीं होता है तब तक कथा नहीं सुनाते। तो पहले से जो श्रोता आकर के बैठे रहते हैं साधु महात्मा जन, वो सोचते हैं कि शायद ये राजा हैं और राजा होने के कारण शायद कुछ दान दक्षिणा इनको ज्यादा देंगे याज्ञवल्क्य जी को, इसलिए इनकी प्रतीक्षा करके और इनका सम्मान बढ़ाते हैं। तो जितने भी साधु महात्मा हैं सबके मन में यह विचार आता है याज्ञवल्क्य मुनि बड़े ज्ञानी हैं। याज्ञवल्क्य जी के मन में विचार आया, चलो एक बार इन महात्माओं का परीक्षण कर लिया जाए, कौन कितना भाव से कथा सुनता है। तो याज्ञवल्क्य जी ने उसी समय क्या किया? बोले कथा को प्रारंभ करना किया और महाराज जनक बैठे थे। अपने कुछ सैनिकों को, दूतों को भेजा याज्ञवल्क्य जी ने, कुछ शिष्यों को, और कहा कि देखो जब कथा प्रारंभ हो आकर के कथा के बीच में ही कहना कि महात्माओं आपकी झोपड़ी जल गई, कुटिया जल गई। अब महाराज कथा चल रही थी, चारों तरफ से धारा प्रवाह कथा हो रही है, सारे श्रोता जन बैठे हैं पंडाल के अंदर, महाराज जनक भी बैठे हैं, महात्मा जन बैठे हैं। उसी में महाराज दो चार शिष्य आए और हल्ला मचा के बोला, अरे महात्माओं आप सब कथा सुन रहे हो, आपकी कुटिया तो जल गई। महात्मा सब कथा छोड़ करके भगने लगे, सब अपनी अपनी कुटिया की ओर जाने लगे। लेकिन जाकर के देखा तो कुटिया तो स्वच्छ है, जला ही नहीं। उसी बीच में महाराज कुछ शिष्य आए और आकर के कहा, महाराज जनक आप बैठे हो और आपके राज्य कोष में पता नहीं कोई दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, आपका राज्य कोष लूट गया, अब क्या होगा, प्रजा क्या खाएगी? महाराज जनक ने कहा, जिसका है वो संभाले, हमें तो कथा सुनने से मतलब है, हमें तो कथा सुनने दो बस। फिर कुछ सैनिक आए, बोले महाराज राज्य में आग लग गया, प्रजा सब दुखी है, चारों तरफ त्राही त्राही मचा है। महाराज जनक ने कहा, जिसका है वो संभाले, हमें तो कथा सुनने दो, प्रभु की कथा हो रही है। महाराज जनक बैठे रहे, महाराज जनक उठे नहीं। जब सारे महात्माओं को पता चला, महात्मा आकर के बैठ गए। महाराज याज्ञवल्क्य ने जब कथा समाप्त की तो महात्माओं से पूछा, महात्माओं
कुछ समझ में आया? महात्मा बोले महाराज क्षमा करें, समझ में तो नहीं आया। बोले आपके मन में बहुत दिन से चल रहा था ना कि महाराज जनक की प्रतीक्षा शायद इसलिए याज्ञवल्क्य जी करते हैं कि महाराज जनक बहुत धन देते होंगे, बहुत ज्यादा प्रभावशाली राजा हैं, इसीलिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लेकिन ये बताओ, कथा पंडाल में तुम सब महात्मा हो, दिन रात तुम्हारे हाथों में माला रहती है और दिन रात सीताराम सीताराम करते रहते हो, और जैसे ही जिन प्रभु का सीताराम सीताराम का तुम उच्चारण कर रहे हो और जिन कुटिया को तुमने बनाया और वो छोटी सी कुटिया में जो पदार्थ तुमने रखा है, जब तुम्हें पता चला तो इतना पवित्र नाम का जप तुम करते हो, वो नाम जप कथा छोड़ करके और तुम अपने अपने कुटिया की तरफ भागे कि कुटिया जल गई। और इतने बड़े राजा जिनकी करोड़ों प्रजा है और उनके पास जब खबर आई कि राज्य कोष जल गया, प्रजा में आग लग गई, तो महाराज भाव से कहा कि जिसका है वो संभाले, प्रभु जाने, हमें तो उन्हीं की कथा है और वही बचाएंगे। महात्माओं ने सर झुकाया, बोला महाराज इसीलिए ये विदेह राज है, इसीलिए इनका नाम विदेह राज के रूप में कहा जाता है कि इनके मन में तनिक भी भय नहीं, तनिक भी चिंता नहीं, और चिंता है भी तो किस बात की कि किसी प्रकार से प्रभु की कथा मिल जाए, प्रभु का चरित्र श्रवण करने को मिले। ऐसे वितराग संत महाराज जनक के दरबार में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज पधारे और पिता वेदव्यास ने जाकर के कहा कि हे पुत्र तुम जाओ और जाकर के सबसे पहले तुम महाराज जनक से क्या कहना? बोले अपने विवाह करने के संदर्भ में चर्चा करना, क्योंकि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव से कहा पुत्र तुम विवाह कर लो। सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, हमको तो विवाह नहीं करना है, विवाह एक बंधन है। देखो भागवत में वितराग संत